देखो होता क्या है, हमने कल सारे सेंटर्स देखे थे। जब हमने देखा था अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका हमने क्या देखा था, एक सरकम सेंटर देखा था। अगर हमको सरकम सेंटर मिल जाए, सपोज ये ओ मिल जाता है, तो हम इसके अराउंड एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के अराउंड आ रही है बात समझ? तो अब ये जो सर्किल बनाया है हमने, इसकी कोई रेडियस भी होगी। ठीक है, इसकी कोई रेडियस होगी ना, वो कितनी होगी, आइदर दिस, दिस और दिस। ये इसकी रेडियस है। आ रही है बात समझ आप लोगों को? अभी मैंने बताया कल हमने सरकम सेंटर देखा था, ठीक है। तो सरकम सेंटर था तो इसकी कोई रेडियस भी तो, सरकम सेंटर था तो इसका मतलब एक सर्किल बनेगा ये। सर्किल बना दिया मैंने, सरकम सर्किल बना दिया। ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, सरकम सर्किल। ठीक है। अगर अगर जैसे अगर ट्रायंगल है और इसका हमने क्या इन सेंटर देखा था, ठीक है। और इन सेंटर का मतलब एक मैं सर्किल बना सकता हूँ सर्किल ट्रायंगल के अंदर। इस सर्किल को क्या बोलेंगे, इन सर्किल। ठीक है। ये वाला सरकम सर्किल है और ये जो अंदर बना है ये इन सर्किल है। इतना क्लियर है आपको? सरकम सर्किल है ये, और ये अंदर वाला इन सर्किल है। अभी भी नहीं आ रही? हमने देख लिया सरकम सर्किल है, इन सर्किल है। इनकी रेडियस भी होगी, सरकम रेडियस, और अंदर वाले सर्किल की इन रेडियस। ठीक है। इसकी रेडियस को क्या बोलेंगे, इन रेडियस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ अभी आप मुझे, हम जब ये रेडियस देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास सेंटर है ओ, और इस सेंटर को मैं आई बोल दूंगा क्योंकि इन सेंटर है ये। तो ये जो सेंटर है सरकम सेंटर ओ, ये इसकी डिस्टेंस कहाँ से, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ट्रायंगल की साइड से या ट्रायंगल के वर्टेक्स से? वर्टेक्स से। तो जो आर होता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर का क्या मतलब है, सरकम रेडियस। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सरकम रेडियस, कैपिटल आर को। और इस इन रेडियस को क्या बोलेंगे, स्मॉल आर। ठीक है। तो स्मॉल आर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर है इन रेडियस। यहां तक बात आपको क्लियर है अभी? ये कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस, और स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस। तो अगर मैं पूछता हूं जो कैपिटल आर डिस्टेंस है, ये सरकम सेंटर की कहाँ से डिस्टेंस है, वर्टेक्स से डिस्टेंस है। ठीक है। इन रेडियस पूछता हूं मैं, इन रेडियस जो सेंटर है, इसकी कहाँ से डिस्टेंस है, ये सेंटर की, वर्टेक्स से या साइड से? साइड से। ये वाली देखो, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास इन रेडियस की, ये साइड से ही तो डिस्टेंस है इसकी, सेंटर की। ये भी साइड से, ये भी साइड से है। बट अगर सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर की डिस्टेंस कहाँ से है, वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को अच्छे से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनकी लेंथ कैसे आएगी, कैपिटल आर की और स्मॉल आर की। ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम, हाँ हाँ गिवन होगा, सब कुछ गिवन होगा। हमारे पास साइड्स गिवन होंगी ट्रायंगल की। अगर हमें एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और बोल दिया ये ट्रायंगल 3 4 5 साइड है इसकी, तो इसका सरकम सेंटर, सरकम रेडियस और इन रेडियस बताओ क्या होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मूला ये देख लो आप, अगर आपको सरकम रेडियस चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है।
ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये तो आपको समझ आ गया, ए बी सी तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अब और इन रेडियस कैसे आता है? इन रेडियस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। और स्मॉल एस बताओ अब क्या होता है? हाँ, सेमी पेरीमीटर। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर का आधा हो जाता है वो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो अगर अब कोई भी ट्रायंगल दे दिया जाए किसी भी तरीके का आपको, तो आप अगर अगर आपसे सरकम रेडियस पूछी जाए, तो आप क्या करोगे, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, अपॉन में क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया के साथ, अगर एरिया गिवन होगा तो आपके पास सरकम रेडियस आ जाएगी। ठीक है, और इन रेडियस कैसे आएगी आपके पास? हम्म। तो एरिया फाइंड कर सकते हो। हाँ, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एरिया फाइंड करने के। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपको पता ही है एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे, क्वेश्चन जब आएगा तब समझ आ जाएगा। ठीक है, और इन रेडियस का अगर हम देखें तो इन रेडियस के लिए आप डेल्टा निकाल दोगे, एरिया दे रखा होगा, और तीनों साइड अगर दे रखी है तो सेमी पेरीमीटर निकाल के आप निकाल सकते हो। इतना आपको क्लियर है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लेकिन अभी ये क्वेश्चन हो सकता है आपके में ज़्यादा टफ ना आए, तो आपके में हो सकता है केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस और इन रेडियस निकालना बहुत आसान होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फॉर्मूला क्या है इनके लिए, ये आप चेक कर लो, ये फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये है सरकम रेडियस के लिए। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए? इन रेडियस के लिए। फॉर्मूला क्या है, ये आपको मैंने एक बार बताया है रेगुलर क्लासेस में, लेकिन आप लोग भूल गए होगे, तो दोबारा से सुन लो। तो होता क्या है, अच्छा चलो पहले मुझे आप ये बताओ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, इसका मुझे चाहिए सरकम सेंटर, चाहिए सरकम सेंटर कहाँ पर होता है, क्या बताया था कल मैंने? किसका एंगल बाई सेक्टर? हाइपोटेन्यूज पे। हाइपोटेन्यूज पे आएगा ना, आता कैसे है? सरकम सेंटर क्या होता है वह अभी, कैसे आता है? हाँ तब आता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly। तो आता कैसे है कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ले लूँ, इसका परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ले लूँ नीचे वाली साइड का, तो ये कहाँ पर कट करते हैं, हाइपोटेन्यूज पे कट करते हैं, और ये इसका क्या हो जाता है, सरकम सेंटर। अच्छा, ये होता क्या है ये साइड, ये तो आपको पता ही है, ये साइड इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा ये सेंटर, तो इसको भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ये कर रहा होगा कि नहीं? इसका मतलब चलो मैं एक बार सर्किल बना के दिखा देता हूँ आपको। सर्किल ड्रॉ करते हैं हम, इसमें सर्किल कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। ऊपर समझ लो ये सर्किल है, ठीक है। अभी आप इसकी रेडियस बताओ कहाँ पर है, ये तो सेंटर हो गया, ठीक है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, और इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो रेडियस बता सकते हो क्या है इसकी, ये ओ है। हाँ, ओ बी भी है, ठीक है। अच्छा, ए ओ कितना है? कुछ गिवन तो चलो गिवन कर दे रहा हूँ मैं। ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, बेस 4 है, और परपेंडिकुलर 3 है।
क्या? 2.5 ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि ए सी कितना हो जाएगा? 5। ए सी हो जाएगा 5। ए सी अगर 5 हो गया तो ए ओ कितना हो जाएगा? 5 का हाफ, मतलब 2.5। समझ आया अभी आपको ये अच्छे से सभी को? तो इसका मतलब इसकी सरकम रेडियस कितनी हो गई? हाइपोटेनियस का हाफ, 2.5। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को अच्छे से। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपसे वो ये पूछ लेता है इसमें, अगर बी ओ पूछ लेता है, अगर चलो ठीक है मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ तब पूछता हूँ। अगर एक आपसे एक ट्रायंगल दे दिया गया, ठीक है, और आपसे वो पूछता है कि ये इसका मिड पॉइंट है ए सी का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मिड पॉइंट है डी, और ये बी डी है। अगर ये आपको दे दी साइड 6, ये साइड दे दी 8, आपसे बी डी पूछता है कितना है, तो बता सकते हो आप बी डी कितना होगा? ये डी यहाँ पर मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है। चारों ठीक बता रहे हैं ये। बी डी पूछ रहा हूँ, बी डी कितना होगा? बी डी। 4 कहाँ से आया ये? अपोलोनियस थ्योरम तो लगा सकते हो, लेकिन वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। अपोलोनियस थ्योरम लगा लो, उससे भी आ जाएगा। उससे कैसे निकाल? अच्छा, ए सी बताओ पहले, ए सी कितना होगा? 10। ए सी 10 हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो। और अभी मैंने ये बताया, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होता है, यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है डी, ये जो मिड पॉइंट डी दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये इसका सरकम सेंटर है। और अगर ये सरकम सेंटर है तो होगा क्या इस केस में? यहाँ पर जितनी ये है बी डी, जितना आपके पास बी डी है, उतना ही आपके पास ये सी डी होगा, उतना ही आपके पास ये ए डी होगा। क्योंकि ये तीनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी, ये रेडियस हो जाएंगी बेसिकली। ये भी कैपिटल आर होगा, ये भी कैपिटल आर होगा, और ये भी कैपिटल आर होगा, जो कि कितना होगा? 5। इस 10 का हाफ। ठीक है ना? क्लियर है ये अच्छे से सभी को? तो अभी एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो मुझे जल्दी से। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ये 12 है, ये 5 है, ये इसका मिड पॉइंट डी है। बी डी बताना है आपको, बी डी कितना होगा? ठीक है। समझ आ गया सभी को ये? अच्छा, तो ये तो हो गया बी डी की बात। अगर आपसे सरकम रेडियस पूछेगा तब भी बता सकते हो आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है, ये 15 है, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है आपको, आपसे पूछेगा इस ट्रायंगल की सरकम रेडियस बताओ कितनी होगी। मतलब क्या, ये ट्रायंगल है तो इसका अगर सरकम सर्किल बनाओगे तो उसकी रेडियस भी होगी ना। सरकम सर्किल बाहर, सरकम मतलब बाहर, आउटसाइड होता है। सरकम करना मतलब कवर करना। हाँ हाँ हाँ, सर्किल कुछ इस तरीके से बनेगा, अभी वही तो टॉपिक चल रहा है, इसकी रेडियस बताना आपको। ठीक है।
सभी को समझ आ गया ना ये 8.5 कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है। और इसकी फिर रेडियस कितनी हो जाएगी? 17/2, मतलब 8.5। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम बात करते हैं इन इन रेडियस की। ठीक है। इन रेडियस कैसे आती है? अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्किल बनेगा और उसकी रेडियस कितनी होगी ये पता करना है। इसके लिए डेरिवेशन तो अभी नहीं बता रहा, आप डेरिवेशन कर सकते हो, ये जो हमने क्वेश्चन किए थे 10th में एनसीईआरटी में तो है उसमें। तो अभी फिलहाल आपको सीधे इन रेडियस याद रखनी है। आपको इन रेडियस कैसे आएगी? दोनों साइड का सम। कौन सी दोनों साइड? ये परपेंडिकुलर है, बेस, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस कर दोगे किसको आप? हाइपोटेन्यूज को इसमें से, और अपॉन 2 कर दोगे फिर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इन रेडियस आ जाएगी, ये जो सर्किल है अंदर इसकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब बता दो अब जल्दी से मुझको कि ये एक ट्रायंगल है और इसकी ये साइड 12 है, ये साइड 5 है, तो इसकी इन रेडियस कितनी होगी? कितना? ठीक है। सभी का हो जाए तो बता देना मुझे। देखो ये 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगी साइड। और फिर अभी मैंने क्या बताया, इन रेडियस कैसे आएगी? इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 17 माइनस हाइपोटेनियस 13 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 4/2। 4/2 मतलब 2। तो नई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी इसमें। तो ये तो हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब देखो होता क्या है, अगर हमें ट्राई अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, ठीक है, और हमें इसकी साइड दे दी गई 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और आपसे पूछा जाए इसकी सरकम रेडियस क्या होगी? ठीक है, क्या कैपिटल आर पूछ रहे हैं हम, सरकम रेडियस पूछ रहे हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ये बात समझ? तो फॉर्म हाँ हाँ, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे, और आप डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है कि अगर जो भी साइड दे रखी है तो सरकम रेडियस होती है a/√3। a/√3 मतलब ये क्या है, यहाँ पर साइड है, तो साइड/√3 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं आया कैसे ये, हो सकता है आप भूल जाओ इसको। तो हम क्या करेंगे, ABC/4 डेल्टा करना है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करो आप। ABC मतलब तीनों साइड। हाँ पूछो। हाँ, तो एरिया देख लो पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड का स्क्वायर A², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यही आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ए बी सी साइड तो चारों ही 4 4 हैं, मतलब तीनों 4 4 हैं।
और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन 4 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 4, इंटू 4। अब ये इधर आ गया, इसको अलग रखना है ये यहाँ से। अब क्या होगा, अब ये वाला 4 इससे कैंसिल, ये वाला 4 इससे कैंसिल, ये वाला 4 इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो ही चुका है। नहीं, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका R = आ जाएगा, ये 4 नीचे वाला जो बचा है ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, ये सभी को समझ आया अच्छे से? क्लियर है ना अच्छे से सभी को? अच्छा चलो ठीक है। तो आंसर याद रखना, ये 4/√3 आया है। अभी आपको क्या करना है, इसकी इन रेडियस बतानी है, जल्दी से बता दो मुझे, फॉर्मूला आपके सामने है। इन रेडियस बतानी है इसी ट्रायंगल की। S6 आ जाएगा तो बस हो गया क्वेश्चन। तो क्या करना है हमको इसमें, आर स्मॉल आर चाहिए ना, तो डेल्टा कितना होगा, √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर 4 × 4, और एस कितना आ जाएगा। हम्म। हम्म। वो तो कैपिटल आर निकाला था। डेल्टा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो जो कि ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 साइड का स्क्वायर। और स्मॉल एस कितना होगा, सेमी पेरीमीटर, तो तीनों साइड का सम कितना है इसमें, 12, तो 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा, और कैलकुलेट करना था हमको इसको, तो आगे कैलकुलेट कर लो आप इसको। ये कैंसिल होगा 2 से 2 टाइम, और ये 3 टाइम। ठीक है, तो ऊपर क्या रह गया, 2√3, 2 रह गया ऊपर एक तो, और √3 से ये 3 कैंसिल होगा तो √3 आ जाएगा, तो ये अपॉन √3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है ना, क्लियर है सभी को? अभी आप लोगों को क्या देखना है इसमें, हमने दोनों चीज़ कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर, सरकम रेडियस भी, इन रेडियस भी। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से बताओ आया क्या क्या था। सरकम रेडियस आई थी, कैपिटल आर आया था हमारे पास 4/√3, स्मॉल आर आया था 2/√3। तो यहाँ से हम कोई रिलेशन बना सकते हैं इन दोनों में। क्या आ रहा था दीपेन तुम्हारा? क्या? नहीं, गलत आ रहा था, उल्टा आ रहा था आपका, दोबारा चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कोई रिलेशन बताओ, आर और आर में क्या रिलेशन है। हाँ हाँ, रिलेशन बताओ, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, वो तो आप बता रहे हो ये दोनों चीज है क्या। ये 2 टाइम्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर का 2 टाइम्स है, सही से देखो आप, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज बोल सकता हूँ, ये भी आपको याद रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, कैपिटल आर हमेशा स्मॉल आर का दोगुना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपके में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एग्जाम में। और इन केस रेडियस पे क्वेश्चन पूछता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूले लगा सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, अगर ए बी सी साइड तो दे ही रखी होंगी उसने तीनों, ठीक है, साइड दे रखी है तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर लोगे, और स्मॉल एस भी निकाल दोगे। प्रॉब्लम रह जाएगी डेल्टा की, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी मैं अगर आपको ट्रायंगल दे दूं एक, 4, 5, 6, तीनों साइड तो हैं आपके पास, तो एस भी निकाल दोगे आप, क्या रह जाएगा, डेल्टा रह जाएगा।
डेल्टा अब कैसे आएगा? डेल्टा आएगा हीरोज फॉर्मूला से। हाँ, हीरोज फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। वह भी समझ आ रहा है ये? हाँ, लेकिन आपके इसीलिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा नहीं ये। ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अगर आता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, क्या बताया था मैंने अभी आपको? मैंने बताया था कैप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होती है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है। हाँ, वो तो है, वो तो याद रखना ही है। और डायरेक्ट ये याद रखना है कि अगर ये सिक्स है, ये सिक्स है और ये सिक्स है, ठीक है, साइड अगर सिक्स दे रखी है, तो होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, A/√3। A/√3। यहाँ पर ए क्या है, साइड। तो ए की जगह पे आप सिक्स पुट कर दो, सीधे आ जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों के? और स्मॉल स्मॉल आर क्या होगा, इसका हाफ, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा? 3। 3/√3। मतलब √3, 1/√3 नहीं। ये समझ आ गया अच्छे से?